नमस्कार। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों के लिए मतदान हुआ है। तीसरे चरण में बीजेपी का भविष्य दांव पर है, जिसने पिछले आम चुनाव में गुजरात, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में स्थित इन निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकतर पर जीत हासिल की थी। कुल 93 सीट के लिए 1300 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 120 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि पात्र मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है, जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर शाम 5 बजे तक 60.2% की वोटिंग दर्ज हुई है। तीसरे चरण के सीटों पर किस्मत आजमा रहे दिग्गज नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मनसुख मांडविया पोरबंदर से, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट, प्रहलाद जोशी धारवाड़ और एसपी सिंह बघेल आगरा सहित कई अन्य बड़े नेता भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक 60.2% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो शाम 5 बजे तक बिहार में 56.1%, छत्तीसगढ़ में 66.87%, महाराष्ट्र में 53.40%, असम में 74.86%, गोवा में 72.52%, कर्नाटक में 66.5%, उत्तर प्रदेश में 55.13%, मध्य प्रदेश में 62.28%, पश्चिम बंगाल में 73.93% और गुजरात में 55.22% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तीसरे चरण के तहत आज 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 60.2% वोटिंग दर्ज की गई है। मतदान के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग असम में 74.9% और सबसे कम महाराष्ट्र में 53.4% दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान किया है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी सहित कई दिग्गजों ने भी वोट डाला है। 8.39 करोड़ महिलाओं सहित कम से कम 17.24 करोड़ लोग मतदान करने के लिए पात्र थे और 1.85 लाख मतदाता केंद्रों पर 18.5 लाख कर्मी तैनात किए गए थे। पहले के 2 चरणों में लोकसभा की 543 सीटों में से 189 सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण के चुनाव क्रमशः 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। मतगणना 4 जून को होगी। चौथे चरण की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अगर आपको हमारी स्टोरियां अच्छी लगती हो, खबरें अच्छी लगती हो, तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।